देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को आज 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पूरे देश में भाजपा द्वारा जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में आज अशोकनगर जिले में चचोड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा का अशोकनगर दौरा हुआ। अशोकनगर दौरे के दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमकर तारीफ की और 2018 में कमलनाथ सरकार के दौरान जो योजनाएं बंद की गईं, उनको मुद्दा बनाकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के किन किन मुद्दों को लेकर उनको घेरे में लिया, आइए विस्तार से समझते हैं। चचोड़ा पूर्व विधायक ममता मीणा ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को मद्देनजर रखते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार 2018 में बनी तो दिग्विजय सिंह ने रिमोट की तरह कमलनाथ की सरकार को चलाने का काम किया है। चचोड़ा के पूर्व विधायक ममता मीणा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में दिन प्रतिदिन प्रदेश के जिले भैरों की कलेक्टर या अधिकारी कर्मचारी आए दिन बदलते रहते हैं। उनसे संपर्क करने के लिए सुबह अखबार के माध्यम से जान पड़ता है कि इस जिले का कलेक्टर कौन है, अधिकारी कौन है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कमलनाथ पर तंज कसा। कमलनाथ सरकार ने नीचे तबकों को नहीं दी कोई योजनाएं। पूर्व विधायक ममता मीणा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में SC, ST और अन्य वर्ग के लोगों के लिए कमलनाथ सरकार जब भी रही तब उन्होंने इन तबकों के लिए कोई भी योजना नहीं निकाली। पूर्व विधायक ने बताया कि पिछली बार कमलनाथ सरकार झूठे वादे कर सरकार में बैठ गई थी, जो वादे शिवराज सरकार ने पूरे किए। उन्होंने पुरानी कहावत काठ की हांडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं कहकर कमलनाथ पर तंज कसा। फिलहाल देखना होगा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर लगे आरोपों का कांग्रेस की तरफ से क्या और कुछ जवाब आता है। इनसे बात करना पड़ेगी। ये स्थिति थी। मैं 1.5 साल में जो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर जो भ्रष्टाचार मचाया है और कांग्रेस की सरकार ने जो हमारे हम लोग जो हमारी महिलाओं के लिए हम लोग जो पैसा जब भाई हमारी जो जच्चा जैसे उसका बच्चा पेट में आता है तो उसको पैसा मिलता है 4,000 रुपये, वो बंद योजना कर दी। उसके बाद में डिलीवरी के बाद 12,000 मिलते, वो बंद कर दिए। जननी एक्सप्रेस आती थी, वो योजना बंद कर दी। हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, किताबें बंद कर दी। हमारी जितनी भी योजनाएं थी, आप ये बताओ कि संबल योजना कितनी बड़ी योजना, हमारे कितने गरीब हमारी माताएं बहनें जो पहले दूसरों के घरों में काम करती थी, क्योंकि अब तो जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उस दिन से कहीं ना कहीं देखो आज 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल। और इसी तरह से कोरोना के काल में आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग खाली क्या थे, ट्विटर फेसबुक के अलावा और क्या लिखते थे, वो ट्विटर फेसबुक के शेर थे। और जब कोरोना काल में जब हमारे लोग अंतिम सांसें ले रहे थे तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में खड़े थे। उनको दवाइयाँ दे रहे थे, उनको राशन का पैकेट बना के दे रहे थे। और उसके बाद में हमारा पूरा प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, उनकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता उनके साथ खड़े थे और आज वैक्सीन बना के आज इस बीमारी को अपन ने इतनी जल्दी इसमें रोकथाम करी है। नहीं तो और पहले के जैसे कांग्रेस ने कोई भी आम व्यक्ति को, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, किसी के लिए कोई योजना ऐसी नहीं चलाई जिसको सीधा उसको लाभ मिले, उसके खाते में सीधा पैसा दे। आज उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और वो क्या बोलते थे, हम 1 रुपया भेजते हैं और यहाँ 15 पैसा पहुँचता है। बोला था कि नहीं बोला था? उन्होंने स्वयं ने एक प्रधानमंत्री 25 पैसा आज वो उनके प्रधानमंत्री कह रहे। और आज हमारे प्रधानमंत्री अगर 1.5 लाख के प्रधानमंत्री आवास आई तो डायरेक्ट हितग्राही के खाते में 1.5 लाख ही आता, उसमें बीच में कोई बिचौला कुछ नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कह रहे हैं तो भैया आपका टाइम था, 15 महीने क्यों नहीं दिए आपने? 1,000 रुपये पेंशन बोली थी, हम ये देंगे 2.5 लाख रुपये हम गाँव में प्रधानमंत्री आवास देंगे। उल्टा कमलनाथ की सरकार ने हमारा प्रधानमंत्री जो आवास आया था, हमारा जो मध्य प्रदेश का जो टारगेट था, उस टारगेट को क्योंकि कुछ थोड़ा सा राज्य सरकार को मिलाना था, उस वजह से उन्होंने वापस भेज दिया। इसका जवाब आने वाले समय में हमारी बहनें देने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री आवास जो आए थे, जो कमलनाथ की सरकार ने वापस किए। आप कह रहे थे कि हम 2.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास लेके आएंगे, लेकिन आपने वो तो न देते हुए उल्टे प्रधानमंत्री आवास का जो टारगेट था वो आपने वापस भेजा है। तो उसके लिए जवाब हमारी बहनें पूरी तरह से कमर कस के पूरी बैठी हुई है। गाँव में जाए तो सही कांग्रेस के लोग, हमारी किसान ऐसा नहीं, पुरुष ही किसान है, बहनें भी किसान है, वो भी जवाब देने के लिए बैठी है कि 2 लाख का कर्जा आपने कहा कि माफ़ करेंगे, तो आपने किसान बहनों के साथ भी और हमारे किसान भाइयों के साथ भी आपने जो छल किया है उसका जवाब देने के लिए हमारे लोग बैठे हुए। आपके कहते हैं ना, आपके कारनामों को आपने इतना गंदा बो दिया उसको हम काट रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे किसानों को आज
हमारा किसान अच्छी तरह से हमारा जो मतलब जीरो ब्याज पे हमारा किसान सोसाइटी से हमारा लोन ले रहा था, ऋण ले रहा था, और उसमें हम 10% की छूट दे रहे थे उनको, कोई ब्याज नहीं, और मूल रकम में सिर्फ 10% की छूट दे रहे थे। उसके साथ आपने जो कुठाराघात किया है मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार, और उसके साथ में दिग्विजय सिंह जो पीछे से रिमोट कंट्रोल चला रहे थे, उनके हिसाब से सरकार चलाना चाह रहे थे, उनको हमारी बहनें महिला मोर्चे के माध्यम से उनको अच्छी तरह से इसका करारा जवाब देंगी। जो उन्होंने 51,000 रुपये हमारी बेटियों की शादियों के लिए जो उन्होंने वादा किया था, उसके लिए हमारी महिला मोर्चा उसका अच्छे तरह से जवाब देगी। और आप झूठ बोल रहे हैं कि ये करेंगे, हम बहनों को देंगे। अरे तुम जब 15 महीने सरकार में रहे तो कोई ने रोका था क्या? हमारी किसान बहनों के साथ, किसान भाइयों के साथ आपने जो छल किया है, आपने युवाओं के साथ में जो उनका बेरोजगारी भत्ता के नाम पे उनके युवाओं के भविष्य के साथ जो छल किया है कमलनाथ की सरकार ने, और उसके साथ बेटे दिग्विजय सिंह और भी उनकी जो टीम ने छल किया, उसका जवाब देंगे महाराज सिंधिया जी ने। क्योंकि किसानों के लिए कहा कि मैं रोज सड़कों पे उतर जाऊंगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कमलनाथ कह रहे उतरना तो उतर जाओ। लेकिन बहुत अच्छा किया हमारे 22 हमारे विधायक और मंत्री और महाराज सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़कर और किसानों के हित में इतना बड़ा उन्होंने काम किया, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। वाकई में ऐतिहासिक कदम उनके लोगों ने किया है। तो उसके लिए अब आने वाले समय में जो उन्होंने नेशनल आइकन अवार्ड्स की जो नामांकन है वो दोबारा से 2023 के लिए शुरू हो चुके हैं। यदि आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कहीं हेल्थ केयर स्टाफ हैं, या फिर आप सफाई कर्मी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो नेशनल आइकन अवार्ड्स में आपको मिलेंगे। नामांकन भरने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर hindustannewsnetwork.in पे जाके अपना नामांकन भर सकते हैं। तो जल्द ही नामांकन भरिए, क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि 15 जून 2023 है।